आज स्कूल उठाने की बात आ रही है, आज भी साथ है, मैं कल भी पेरेंट्स इनके साथ रहती, सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी आपको लेकर जो है शिक्षा की कमी बताते हुए शिकायत में लिखा है कि आपने जो है कम क्वालिफाइड टीचर्स को आपने कोई अपॉइंट वगैरह कर लिया? जी ऐसे नहीं है कि कम क्वालिफाइड टीचर हैं, पूरे ट्रेन टीचर्स हैं हमारे पास। पीयूसी, डीएड, बीए, बीएड के टीचर है और एमएससी वाले भी हैं हमारे पास माशाल्लाह। और अगर उनको डाउट होगा तो आके बच्चों को पढ़ा के देख लें, क्योंकि बच्चे में ही रियल बच्चे खड़ के डेमो दो, आप आके देखो बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं या नहीं, तब भी पता चल जाएगा कि टीचर क्वालिफाइड है या नहीं है। आज हमने जब इनकी स्कूल का मायना किया तो एक पेरेंट ने हमें एक फोन पर जो है स्क्रीनशॉट बताया कि उनका बच्चा इनकी स्कूल में जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज विद्या विकास में डिप्लोमा कर रहा है। जी जी जी, सही है ना? जी जी। तो यहाँ पे कोई शिक्षा की भी कमी नहीं है। केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाले मैसूरू नगर निगम के वार्ड 11 राजीव नगर लिटिल इन्फेंट के रूबरू क्रिएटिव नाम की एक पाठशाला पिछले 14 सालों से बच्चों को शिक्षा देती आ रही है। किसी व्यक्ति ने इस पाठशाला को पिछले कई महीनों से बंद करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास को लेकर उसने जो है एक शिकायत दर्ज की है। उस शिकायत के अंदर यह लिखा गया है कि बच्चों की शिक्षा में कमी, शौचालय की कमी, पाठशाला में पीने के पानी की कमी, और हैरानी की बात यह है कि उसने ये भी लिखा है कि रेसिडेंशियल एरिया में स्कूल चलाना गैर कानूनी है। अब मेरा सवाल प्रशासन से यह है कि अगर रेसिडेंशियल एरिया में स्कूल चलाना गैर कानूनी है तो क्षेत्र के ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारी पाठशालाएं चलती आ रही है। अब मेरा सवाल प्रशासन से यह है कि इस तरीके का अगर कानून अगर अब लागू हुआ है तो वो सिर्फ क्रिएटिव ही पर क्यों, दूसरे पाठशालाओं को लेकर भी आप कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, केवी न्यूज ने उस स्कूल का दौरा किया। वहां पे जो है शिक्षा को लेकर, शौचालय को लेकर, पीने के पानी की कमी को लेकर, वहां के टीचरों को लेकर, फिर वहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके माता पिता से हमारी बातचीत भी हुई। इसके बाद आज हमारे साथ क्रिएटिव की सचिव सबिहा हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि इस स्कूल को चलाने के लिए क्यों ये परेशानी आ रही है, इसकी वजह क्या है। केवी न्यूज में आपका स्वागत है मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे माँ बहनों को, मेरे भाइयों को और मेरे पेरेंट्स को, स्कूल के पेरेंट्स को बहुत बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे जो बच्चे मेरे स्कूल आ रहे हैं मेरे बच्चे के जैसा है वो। जब मेरी स्कूल को आ जाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों की। मैं उनके बच्चे नहीं समझती, मेरे बच्चे समझ के मैं उनको बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत दे रही हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी दूंगी, पहले भी देती आ रही हूँ, अभी देती हूँ, पहले आइंदा भी उनको मैं अच्छी तरबियत दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं अभी उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को भी जाके हैं एडमिशन लेके हैं। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी तरबियत अच्छी देने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों को बुलंद तरबियत देने के लिए मेरे इरादे हैं। इंशाल्लाह आप सबका साथ है तो मेरे भाई बहनों का, मेरे माँ भाइयों का, मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत मेरा साथ होगा तो मैं आइंदा बहुत सारा उनको इंतज़ाम करके देती हूँ इंशाल्लाह। मैडम आपने जो है इस स्कूल को किस वर्ष में शुरू किया था? जी मैं ये स्कूल मेरा क्रिएटिव एजुकेशन ट्रस्ट हमने पहले ये किया है, ट्रस्ट है हमारे स्कूल का नाम क्रिएटिव प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी स्कूल है। मैंने स्कूल 2009 में स्टार्ट की। फर्स्ट मैं बेबी सिस्टिंग स्टार्ट की 2009 में। तो आज कौन सी क्लास तक है? आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के सपोर्ट से, बच्चों के पेरेंट्स के सपोर्ट से, मेरे भाई बहनों के सपोर्ट से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पे आके हूँ। आज बेबी सिटिंग से आज मेरे स्कूल 8 स्टैंडर्ड चल रही है। जी टोटल स्ट्रेंथ क्या है आपकी? पूरा टोटल 130 पर 9 बच्चे हैं। 135 39 बच्चे हैं जी। तो पूरे
ये जो बच्चे आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आ रहे हैं, जी। ये क्या बड़े घरानों से आ रहे हैं या क्या गरीब तबके से आ रहे हैं? जी जी, नहीं, थोड़े बड़े घरों के भी हैं, ज़्यादातर मेरे पास माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे कि घर में काम करने वालों के बच्चे, समोसे तलने वालों के बच्चे, तरकारी बेचने वालों के बच्चे, ऐसे बच्चे आके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों को फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स मैं सपोर्ट करके आपसे उनको जो हो सकता जी है वो मेरे बच्चों से को- मदद कर रही हूँ। मैं इंशाल्लाह आइंदा भी करूँगी। मेरा इरादा बच्चों को अच्छी बुलंद तरबियत देने का मेरा इरादा है। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी करूँगी। मैडम, हमारा ये सवाल आपसे ये है कि जो भी आपके शिक्षा स्कूल के बारे में जो शिकायत की है, जी तो या आपकी उनकी कुछ आपसी दुश्मनी है, ऐसा कुछ? जी, नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े महीनों से पहले से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन दुश्मन है, कौन क्या है, मालूम नहीं है। मैं तो ऐसे भी मैं किसी से दुश्मनी मोलना मुझे पसंद भी नहीं है, मैं जाती भी नहीं हूँ। मेरे बच्चों का सिर्फ मैं ये देखती हूँ कि मेरे बच्चों की तरबियत अच्छी हो और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी सब अच्छे मिलजुल के रहने हैं कर को बोल के मैं सोचती हूँ। लेकिन बोलना है तो एक कोई व्यक्ति है जो हमारी स्कूल के ऊपर बहुत सारा नज़र नजर रखे रखे है, हो। बुरी नज़र है। अल्लाह हमको उस व्यक्ति के बुरी नज़र से बचाए। मेरे बच्चों का इल्म आइंदा कंटिन्यू हो। मुझे ये नहीं पसंद कि बच्चों का एजुकेशन Discontinue हो। स्टॉप करना पसंद नहीं है। मेरे बच्चे आइंदा पढ़ के अच्छे बन के इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, ऑफिसर्स होंगे, अच्छे बनना, उन्हें अच्छी तरबियत देना। अब मैं जब जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ कि बच्चे रोड में खेल लेके रहते हैं, गरीबों के बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनको बोलती हूँ ऐसा स्कूल है भैया आओ आप, मैं फ्री यूनिफॉर्म बुक्स सब भी देती हूँ, पढ़ाओ बच्चों को। घर को मैं नसीहत करके आती हूँ, रास्ते में देखती हूँ तो पेरेंट्स को, थोड़े बच्चों को मैं भी है ना यूनिफॉर्म बुक्स सभी वगैरह मैं फ्री भी दे के हूँ। मुझे ये स्कूल स्टॉप करना, ये आइन अनबन करना लोगों से मुझे पसंद नहीं है। बच्चे हमारे पास इतने सेफ है स्कूल में, अगर ऑटो होंगे यानी तो वैन भी होंगे नहीं आया तो उस दिन क्या भी उसका रिपेयर छुपेयर हुआ तो मैं बच्चों को लेके जाके उनके घर सेफ्टी के साथ छोड़ के आएंगे, क्योंकि लड़की लोग आजकल ज़माना ख़राब है बोल के मैं खुद जाके बच्चों को उनके पेरेंट्स के बोल के घर में मैं तुम्हारी बच्चे इनको अमानत लेके आके छोड़ी बोल के छोड़ के मैं आती हूँ। जैसा ही ये अखबारों में आने लगा कि क्रिएटिव स्कूल को जो है वो बंद करना है, जी। उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया? जी, मेरे बहुत दुश्मनागी है। जो व्यक्ति जो मेरे साथ दुश्मनागी कर रहा है, अल्लाह उसको नेक तौफीक नेक हिदायत दे। और जहाँ यहाँ तो अभी मुसलमानों के साथ बहुत गैर गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है हर जगह। हमारे माँ बहन हो के, हमारे मुस्लिम भाई हो के ऐसा करें तो हमारे बच्चों को इल्म नहीं मिलेगा। हम सब इकट्ठा हो के साथ दें तो हमारे बच्चों का इल्म भी अच्छा होता है, हमारी यूनिटी मुसलमानों की बढ़ जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं कि एक औरत स्कूल चलाए, एक मर्द जलता रहे तो ये बुरी बात है। एक औरत चला रही है स्कूल बोल के उन्हें साथ देना, औरत को साथ देना मर्द लोग। ये यहाँ क्या है कि तो मैं वो व्यक्ति मैं जो सुनने में मुझे मेरे सामने खुद कभी आए थे, उन्होंने आपको बोले बैठ के कमा रही है ये औरत, स्कूल में बैठ के कमा रही है, ऐसा वैसा बोले। मैं बोली देखो भाई, मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं इल्म देने बैठी हूँ, कमाना हो तो मुझे दूसरा भी तरीके से कमाना आता है। मैं यहाँ कारोबार भी कारोबार भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं क्या गरीब स्कूल बच्चों चलाना को, आपका एक पैशन है? जी पैशन है। मैं बच्चों को नोबल कास्ट के लिए, मेरे बच्चे जो भी हैं गरीब गरीब बच्चे हैं, पढ़ को लिखो अच्छे बनेंदे बोल को मैं करी हूँ। सो ये गैर गलत बात मेरे साथ मत करो करके मैं वो व्यक्ति को बोली भी, फिर भी है ना उन्होंने मेरे साथ दुश्मनागी ये कर रहे हैं। रहने दो, अल्लाह ताला तो है ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरे अच्छे चाहने वाले भी हैं। इंशाल्लाह मेरे भाई बहना मेरा साथ देंगे, इंशाल्लाह उनके साथ मैं मिलकर मेरे बच्चा का है ना मैं बुलंद इल्म देने की कोशिश करूँगी। नहीं, अब जो है जैसे ही ये मामला बाहर आया जी। तो आपने क्या लॉयर के जरिए से? जी 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 जी, ये ऐसा हम फर्स्ट गए, थोड़ा बड़े बड़कों से हम मदद मांगे, मशवरा किए, मदद भी जाके पूछे उनको ऐसा है हिस्सा इधर का बोलकर। कोई भी है ना कान पे नहीं लिए, हमारे को ये नहीं किया। फिर मैंने सोचा ये सब बहुत ज़्यादा हुआ। ये ऑफिसर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स और बच्चों को इम्पोर्टेंस देना है, उन्होंने बच्चों का इल्म देखना है। इन्हों ऐसा नहीं कर रहे कि वो व्यक्ति को खुद इम्पोर्टेंस दे रहे हैं
क्यों उतना इम्पोर्टेंस? 14 साल से मेरी स्कूल चल रही है, ये 15वां साल है। इतने साल में कुछ तब भी से लेकर आज तक तकलीफ नहीं हुई, कुछ तो भी आज तकलीफ भी तकलीफ नहीं, क्यों कुछ हो भी रही? हादसे नहीं हुए स्कूल में। पेरेंट्स भी खुश हैं, हर चीज भी है, टॉयलेट्स भी सोचने हैं। की बात यह भी जी। है कि जिस वक्त एडमिशंस होना था, हाँ, तब उस वक्त जो है ये बीच में जो है जी जी, ये एक रुकावट हर्डल, है। रुकावट डाल रहा है। ये बहुत सारी साजिश हो रही है मेरे साथ। जब एडमिशन शुरू हो रहे हैं इस वक्त है ना, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। जब अल्लाह ताला एक औरत है खड़ी हुई है, उसके साथ अल्लाह है। जहां सारा होगा सबके साथ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह और मेरा रसूल, मेरे भाई बहना, मेरे माँ बहना, मेरे पेरेंट्स सब मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, मेरे साथ। तो आपके लॉयर ने क्या बताया? जी, हम बहुत सोचे। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हाई कोर्ट्स के जाके मैं फैसला लेके आऊंगी बोल को, मेरे बच्चों के लिए। तो जैसा क्या फैसला मिला वहां से? जी, वहाँ से वो नोटिस दिए थे, डीडीपीआई हमारे को नोटिस दिए थे कि तुम्हारे स्कूल को मान्यता नवीकरण नहीं देंगे, आरआर कॉपी रिन्यूअल नहीं देंगे, आप बच्चों को दूसरी स्कूल में एडमिशन करने के लिए बोल दो बोल के नोटिस दिए थे। वो नोटिस मैं लेके गई, मेरे लॉयर हैं हाई कोर्ट के, उनके पास गई। वो तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, शिक्षा दे रहे हैं आप बच्चों को, कुछ भी गलत करके नहीं है इंशाल्लाह बोल के वो उनको कैंसिल किए। ये तो जो क्या आपके पास कॉपी जी है? ये कॉपी है मेरे पास, डीडीपी के लिए रिट कॉपी दिए हैं। वो उनका जो ये दिए थे नोटिस, उसको कैंसिल करे हैं। क्या इस कैंसल कॉपी कर- का एक जेरोक्स हमें भी मिल सकता जी है? जी फोटोकॉपी देंगे, मिल जरूर देंगे, आपको जरूर देंगे। ये कॉपी जो हमारे लिए दिए हैं, ये रिट है, ये डीडीपी का जो उन्होंने ये डाले थे हमारे ऊपर नोटिस डाले थे गैर गलत बोल के, वो उनका रिट है कि उनका नोटिस कैंसिल कर दिए कोर्ट से, हाई कोर्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है इंशाल्लाह। ये कॉपी मिलने के बाद मैंने उनको भी दिया, डीडीपी को भी दिया, बीओ को भी दिया, सबको ले जाके भाई टपाल भी दिया, भाई रजिस्टर पोस्ट भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में ट्रेन टीचर्स भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे और मास्टर्स किए हुए भी टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी करके है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब आके पढ़ा रहे हैं। अच्छी तरबियत हो रही है बच्चों की। आप अल्हम्दुलिल्लाह आके मेरी छोटे से बच्ची से लेके बड़ी बच्ची तक भी इंटरव्यू लो, आप पढ़ाओ इस इंशाल्लाह। हलचल को देखते हुए आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता शायद परेशान हो गए होंगे। जी, बहुत परेशान हैं उन हमारे माता पेरेंट्स। पिताओं को हमारे इस माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और रसूल के बाद मेरे बहना और मेरे केवी चैनल के भाई साहब हैं, मुदस्सिर अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सारा पब्लिसिटी किया है, हमारे पास आए, नो हमारा दुख सुने और हमारा साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह तरक्की दे, इनके बिजनेस में अल्लाह इनको ऐसी बुलंदियों पे लेके जाए, इनका नाम रोशन करे। मेरा भाई है, ये मेरा भाई जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मेरे को साथ दिए। आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हाई कोर्ट से भी हमारे फैसले से हमारे हक में फैसला होगा। हाई कोर्ट में भी जज साहब हमारे बच्चों के लिए, इल्म के लिए हमारे को साथ देंगे बोल के मैं एक उनसे उम्मीद रखे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद को अल्लाह ताला कामयाब करे और जज साहब को और मेरे पेरेंट्स को और जो भी ऑफिसर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों के इल्म को रुकावट ना करें, बच्चों का इल्म जारी रहे। और मेरे जो भी दुश्मन हैं अगर उनको मेरे से दुश्मनागी है तो मेरे से करे, मेरे बच्चों से नहीं करे, क्योंकि बच्चों के इल्म में रुकावट करना हम बहुत गैर कानूनी है। अगर करें तो और उनको राइट एक्शन ले कानून से, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है बोले तो एक व्यक्ति के लिए पूरे बच्चों का इल्म हमें हार नहीं कर सकते, उनका इल्म ठहरा नहीं सकते। एक व्यक्ति के बात इतना इम्पोर्टेंस देना है तो क्या वजह इनको इतना इम्पोर्टेंस दे रही ना, क्यों दे रही? क्यों बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है? बच्चों का इल्म इम्पोर्टेंट नहीं है? गरीब माँ बाप हैं, गरीब कूली मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे इनके बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल को, उनके बच्चे पढ़ रही। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, बच्चों को पढ़ाओ, लेबर के काम को नहीं भेजो बोल रही। अगर हमें बच्चों को लेके आके हमें पढ़ा रही हैं तो बच्चों को पढ़ो पढ़ो बोल के लेबर के बच्चों को स्टॉप करो, स्कूल नहीं डालो। रेसिडेंशियल एरिया में क्यों स्कूल है तुम्हारे स्कूल में ये नहीं है? कौन वो व्यक्ति कौन है? उसका हकीर नहीं बनता कि हमारी स्कूल के ऊपर उन्हें हाथ उठा के उंगली उठा के दिखाए। हर चीज़ हम वहाँ पे रखे हैं, बच्चों की जो भी चीज़ें हैं ज़रूरियत ये चीज़ें हैं हम वहाँ पे स्कूल में हमारे सब चीज़
चीज़ें हमारे मुकर्रर हैं वहाँ पे। हम उनको टॉयलेट्स भी अच्छी तरह से रखे हैं, वेस्टर्न टॉयलेट जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए रखे हैं, और एक्स्ट्रा टॉयलेट भी रखे हैं इमरजेंसी के लिए। बच्चों को बॉयज़ के लिए अलग टॉयलेट है, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट है, टीचरों के लिए अलग टॉयलेट है, और कितने टॉयलेट रखूँ मैं स्कूल पीने के में। पानी और की जो बच्चों को, छोटे बच्चों को सोने के लिए रेस्ट रूम भी है। यहाँ पे ऑफिसर को हम दिखा रहे हैं, हर यहाँ पे रेस्ट रूम है, यहाँ पे लाइब्रेरी है सर, छोटी मोटी लाइब्रेरी भी बनाएंगी क्या? जी लाइब्रेरी रखे हूँ, छोटी मोटी है। कंप्यूटर सेक्शन भी है क्या? जी कंप्यूटर सेक्शन है इंशाल्लाह। लाइब्रेरी भी, थोड़े बुक्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा भी नहीं है शुमार है। बच्चों पढ़ने के लिए जो भी उनको जो चाहिए वो सभी है। यहाँ पे आके ऑफिसर इतने किताबें रखना, उतने किताबें रखना, बच्चों स्कूल के किताबें पढ़े तो बहुत है, पढ़ें दे उन्होंने, लाइब्रेरी नहीं बोलती नहीं मैं। स्कूल का भी उनका सिलेबस बहुत रहता है, बच्चों को बर्डन। इन्हों क्या बोल रहे हैं, बच्चों को बहुत सारे किताबें रखना, बहुत ये रखना, रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी थोड़ा थोड़ा हमना भी सुधरने देना, पीछे पीछे ये करो वो करो वो करो बोले तो हम भी कर लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है स्कूल में, नहीं बोल तो नहीं है। तो क्या आप, हो सकता है कि आप भी जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई होगी पेरेंट्स जी की, जी जी तो बनाई क्या है। उसमें आपने जो है ये ऐलान किया है कि बच्चों को कब से स्कूल भेजना है? जी हमारे को सर्कुलर आया था 31 से ओपन करना बोल के स्कूल, हम ऐलान कर दिए हैं कि 31 से स्कूल है, आओ आप बोल के। तो बच्चे जो है जी 31 हमारे तारीख, जी हम लोग आफ्टर रिजल्ट्स के बाद अप्रैल में हम बच्चों को एडमिशन कर लिए थे। 12 तारीख को, अप्रैल के 12 तारीख को पेरेंट्स को बुला के पूरे उनको एडमिशन हो गया है बच्चों का। अब वो कंटिन्यूशन है, बच्चे जो भी अभी पहली क्लास के बच्चे हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड को है, सेकेंड के थर्ड को प्रमोट होके पूरे आके हैं, कोई भी यहाँ पे जाके नहीं है बच्चे। थोड़े बच्चे ये आके गैर गलत किए ना, यहाँ पे नोटिस लगा के सब दिखावा करके हमारे स्कूल का नाम स्पॉइल करके दिखा के वो थोड़ा घाबरे हो गए थोड़े पेरेंट्स, क्या होगा हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा बोल के थोड़े बहुत टीसी के लिए लेके आके हैं एप्लीकेशन। इंशाल्लाह उनको भी अल्लाह नेक तौफीक नेक हिदायत देगा। अब हमारा नाम स्पाइल हो को है, आप आए हमारे केवी टीवी वाले न्यूज़ वाले आए, आप हमारे से पूछताछ किए, आप भी मेरे को टाइम दिए चैनल में बात करने का, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका, आपके मेंबर्स का, केवी न्यूज़ वाले का। फिर मेरे को इंशाल्लाह पूरे पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला है ना ये चैनल के थ्रू उनको भी मालूम हो देगा क्या क्या हो रहा है मेरे ऊपर, जुल्म क्या हो रहा है क्या नहीं बोल को। इंशाल्लाह हमारी स्कूल। मेरा आखिरी सवाल, पिछले 14 सालों से क्या इस तरीके का प्रॉब्लम कभी आपने फेस किया था, क्या ये पहली बार है? जी ये पहली बार है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 साल से मेरी स्कूल जाहिर होता है कि ये किसी की शरारत और शरारत नहीं, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। और ये मैं समझती हूँ ये व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे आदमी होंगे। मुझे नहीं मालूम मेरे से क्या दुश्मनागी है, मैं उनसे क्या करके हूँ वो ही बताने दो, उनके मेरे से क्या दुश्मनागी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से ना तो दुश्मनागी लेके हूँ, ना तो मैं किसी के पास जाती हूँ, ना तो किसी से मैं ये करती हूँ, सिर्फ खुदा से पूछती हूँ, खुदा देगा, मेरा मालिक देगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चला लेके जा रही हूँ मैं। मुझे है सो हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ होना, मेरे बच्चों का इंसाफ होना स्कूल के, उनको पढ़ाई के लिए उनको रुकावट नहीं करना, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उन्होंने मुझे इजाज़त देना कि RR कॉपी रिन्यूअल दियो बोल को मुझे इजाज़त दिए तो मेरे बच्चे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। हमारी परेशानी को हमारा क़ानून हमारे परेशानियों को दूर करना, हमारे बच्चों को है ना इल्म के लिए कंटिन्यूएशन के लिए इजाज़त देना। आपको पक्का यकीन है कि आप जो है पूरे कानून के तहत स्कूल चला रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी मेरे परमिशंस हैं LKG से लेके या 8th स्टैंडर्ड तक भी अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन भी है। जो उन्होंने बोले थे वो चीज़ें हमें कर को ही, हमारा ट्रस्ट डीड भी है, लीज डीड भी, हर चीज़ भी है हमारे पास। जो भी नहीं है बोल को नहीं, इवन हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर रखो बोले थे वो भी है। और बिल्डिंग PWD के डिपार्टमेंट वाले आके जी मायना किए, आके मायना भी किए, ये बिल्डिंग सेफ्टी है बोल के, अच्छी है बिल्डिंग बोल के लिखे भी दे के हैं। जैसा कि आपने सुना कि तमाम दस्तावेज को सही रखने के बावजूद भी जो है शिक्षा के अधिकारियों ने किसी की शिकायत पर, क्रिएटिव पर जो है एक तरह का सितम ढा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इस
न्यूज़ को जो है आप एक अवेयरनेस के तौर पर ले, और आने वाले दिनों में जो है हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपकी जो कोशिश रही है पिछले 14 सालों से जो एक संस्था को चलाने के लिए, आज के माहौल में जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये हमें मालूम है, फिर भी एक औरत होने के नाते आपने इस शिक्षा को 14 साल का सफर तय किया है। आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद।